आपको यह बताएंगे कि मधुशाला ने 43 साल की आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी जिसकी एक पंक्ति थी, मेल कराती मधुशाला। दिल्ली के शराब घोटाले में जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तब यह पंक्ति मेल कराती मधुशाला से जेल कराती मधुशाला हो गई। और आज जब ये तीनों नेता शराब घोटाले के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं और आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, तब ये पंक्ति भी एक बार फिर से बदल गई है और अब लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाती मधुशाला। यानी मेल कराती मधुशाला, जेल कराती मधुशाला, मुख्यमंत्री बनाती मधुशाला। शराब घोटाला आतिशी के लिए इतना भाग्यशाली साबित हुआ कि जब इस घोटाले में मनीष सिसोदिया की पहली गिरफ्तारी हुई, तब आतिशी को उनकी जगह पर दिल्ली की सरकार में पहली बार मंत्री बनाया गया। और आप कह सकते हैं कि अगर शराब घोटाला न होता तो इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी न होती, तो आतिशी भी सरकार में शायद मंत्री न बनती। मनीष सिसोदिया के बाद जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तब आतिशी को सरकार के साथ पार्टी में भी काफी जिम्मेदारियां मिली। और आखिर में जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तब आतिशी सरकार और संगठन दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। और अब जब ये तीनों नेता जेल से बाहर जमानत पर आ चुके हैं, तब ये मधुशाला आतिशी को मुख्यमंत्री बना चुकी है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाती मधुशाला। जिस समय हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि केजरीवाल अपनी जगह किसी ऐसे नेता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाना आसान होगा, या बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसा नेता होगा जिससे हरियाणा में भी फायदा हो सकता है, ऐसा नेता होगा जिससे केजरीवाल जब चाहे हटा सकते हैं, तब ऐसे में केजरीवाल ने आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया है। आज सुबह जब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, तब इसमें केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। और इसके बाद आतिशी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री चुन ली गई। 11 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल के बाद एक नई मुख्यमंत्री मिली है। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ 43 साल की हैं। वर्ष 1998 में जब सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिनों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी थीं, तब उनकी उम्र 46 साल थी। और शीला दीक्षित जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थीं, तब वो 60 साल की थी। और दिल्ली में अब तक मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्षों का सबसे लंबा कार्यकाल शीला दीक्षित का ही रहा है, यानी एक महिला मुख्यमंत्री का ही रहा है। शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल वर्ष 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी सदा उन्हीं के पास रही है। लेकिन आज 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर 43 वर्ष की आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। विपक्षी नेताओं ने आतिशी पर यह आरोप भी लगाए कि वो केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा खुश हैं और उन्हें हमेशा इस तरह से पेश किया गया जैसे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आम आदमी पार्टी में राजनीति कर रही हैं और वो बहुत महत्वाकांक्षी नेता है। हमेशा विपक्षी पार्टियों ने उनकी ऐसी छवि लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी ये कहती है कि जिन आरोपों को लेकर विपक्षी नेता आतिशी को घेरा करते थे, उन्हीं आरोपों को गलत साबित करके वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह से सरकार का काम संभाला, पार्टी का काम संभाला, अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी ईमानदारी को, अपनी निष्ठा को, अपनी लॉयल्टी को साबित किया, पार्टी के हर फैसले का अनुशासन के साथ पालन किया और अपना परफॉर्मेंस जो है एक मंत्री के तौर पर उसे भी बिल्कुल अच्छा रखा, बीजेपी के खिलाफ पार्टी की लड़ाई को जारी रखा और केजरीवाल के जेल में रहते हुए भी किसी फैसले में केजरीवाल को बाईपास करने की कभी कोशिश नहीं की। इससे आतिशी को बड़ा फायदा मिला है और केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेता उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहमत हो गए।
सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी पार्टियों और नेताओं की तरह नया मुख्यमंत्री चुनते हुए अरविंद केजरीवाल ने जातियों और चुनावों के समीकरण को ध्यान में नहीं रखा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल नई तरह की राजनीति करते हैं, बल्कि उन्होंने ये देखा कि उनके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अच्छा काम कौन सा नेता कर सकता है, और इसके बाद उन्होंने आतिशी का चुनाव किया। 43 साल की आतिशी का जन्म एक पंजाबी राजपूत परिवार में हुआ था, जिनमें उनके पिता राजपूत समुदाय से हैं और मां पंजाबी है, और उनके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके अलावा आतिशी खुद भी काफी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई की है, और इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो आप सोचिए, जैसे स्कॉलरशिप मिले ऑक्सफोर्ड में, वो काफी काबिल व्यक्ति ही होगा। आतिशी अरविंद केजरीवाल के साथ तब से जुड़ी हुई है जब उन्होंने लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद जब केजरीवाल ने वर्ष 2012 में अपनी आम आदमी पार्टी बनाई, तब भी आतिशी इस पार्टी का हिस्सा थी, और लेकिन तब वो एक बहुत छोटी नेता थी, या एक कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। और पार्टी के नेता कहते हैं कि आतिशी ने मध्य प्रदेश के गांवों में 7 वर्षों तक किसानों के लिए काम किया, और इसके बाद वो दिल्ली की सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी। उन्हें पहली बार वर्ष 2015 में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आतिशी पहले मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 में पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 17.4% वोट मिले थे, और वो बीजेपी और कांग्रेस के बाद इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत गई और विधायक बन गई, और इसके बाद 3 साल में 2023 में पहली बार मंत्री बनी, और फिर उसके 1 साल के बाद आज वो मुख्यमंत्री बन गई। और इससे यह पता चलता है कि आतिशी सिर्फ 12 वर्षों में एक मामूली सी कार्यकर्ता से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। यह एक केस स्टडी है। जो लोग राजनीति में यह सोचकर नहीं आते कि राजनीति में अपना पूरा जीवन खपाने के बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं, वो लोग आज आतिशी से प्रेरणा ले सकते हैं। सिर्फ 12 वर्षों के अंदर राजनीति में प्रवेश के बाद आज आतिशी पहले कार्यकर्ता से एक मंत्री की सलाहकार बनी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, हार गई, उसके बाद विधानसभा का चुनाव जीती, एमएलए बनी, उसके बाद मंत्री बनी, और आज मुख्यमंत्री बनी। ये सब कुछ हुआ है 12 साल के अंदर अंदर। आतिशी ने आज मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि वो केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हैं, और उनका जो अगला कदम है वो अरविंद केजरीवाल को चुनावों के बाद फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना होगा। वो ये चाहेंगी कि चुनाव में आम आदमी पार्टी जीते और केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है।
आम आदमी पार्टी ने आतिशी की तुलना भगवान श्री राम के भाई भरत से की है, जिन्होंने वनवास के दौरान भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर राजमहल से दूर अयोध्या का राजपाट चलाया था। और अब आम आदमी पार्टी भी आतिशी की तुलना भरत से कर रही है, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि क्या आतिशी मुख्यमंत्री आवास लेने से इनकार कर देंगी, क्योंकि रामायण में भी भरत ने भगवान श्री राम के लौटने तक राजमहल का त्याग कर दिया था। इसलिए हो सकता है कि आतिशी भी अब इस राजमहल में प्रवेश नहीं करेंगी, बावजूद इसके कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुकी है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है। एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है दिल्ली में, और बीजेपी का कहना है कि आतिशी एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, यानी पपेट चीफ मिनिस्टर हैं, और केजरीवाल ने यह फैसला चुनावों के कारण लिया है, जबकि मायावती ने भी इस फैसले को केजरीवाल की पैंतरेबाजी बताया है। आज मुझे व्यक्तिगत रूप पर और भाजपा की सांसद के रूप में मुझे बहुत निराशा हुई जब उन्होंने मीडिया के बंधुओं के सामने ये बात कन्फेस कर दी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद चाहे वो ग्रहण कर रही हैं, पर वो दायित्व ग्रहण नहीं कर रही। उन्होंने कहा दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो है अरविंद केजरीवाल जी। यानी अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विल एंजॉय पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आतिशी मार लेना तो एक मुखौटा है, उनकी पार्टी के लोगों ने ही कह दिया है अस्थायी हैं। मतलब जब तक अरविंद केजरीवाल फिर लूटने के लिए नहीं आ जाते हैं तब तक रहेंगे। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो एक व्यक्ति चलाता है, वही नीतियां बनाता है, वही उसकी सारी, मैं तो उसको बिजनेस हाउस कहता हूं, पॉलिटिकल हाउस कम कहता हूं, पूरी बिजनेस डील भी वही करता है। इसलिए ये बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, ये पार्टी की शुरुआत एक झूठ के बहुत बड़े एक मंच पर बनी, और जब से ये बनी है एक तरफ विकास को नेस्तनाबूद किया है, दूसरी तरफ मुफ्तखोरी से लोगों को अपने साथ रखा है, और तीसरी लूट मचाई है दिल्ली में। कोई और मुझे लगता नहीं सरकार होगी जिसके ऊपर इतने केस स्वयं मुख्यमंत्री और उसके अधिकारियों पे चल रहे होंगे। इसलिए आतिशी बने कोई बने इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए, केजरीवाल के जो विरोधी हैं वो चाहे आम आदमी पार्टी को एक बिजनेस हाउस बताएं, चाहे वो आतिशी को एक पपेट सीएम यानी कठपुतली मुख्यमंत्री बताएं, चाहे आम आदमी पार्टी के शासन को लूट वाला शासन बताएं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के इस दांव पेच में अपने विरोधियों को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, उन्हें हैरान जरूर कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल जो हैं राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी केजरीवाल ने बहुत आगे तक की सोची होगी। उनकी कोई बहुत बड़ी सोच ऐसी रही होगी जिसमें उन्हें लगा होगा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना सबसे ठीक रहेगा। अरविंद केजरीवाल की एक पूर्व साथी हैं जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, जो अब केजरीवाल के साथ नहीं है, अब उनके संबंध बहुत खराब हो गए हैं। आज ये सब कुछ जो हुआ उस पर स्वाति मालीवाल ने एक बयान दिया है। पहले हम स्वाति मालीवाल का यह बयान आपको दिखाएंगे। स्वाति मालीवाल एक जमाने में आतिशी की सीनियर रही होंगी, इसी पार्टी में थी, आम आदमी पार्टी में। इसी पार्टी ने
उन्हें राज्यसभा भी दिया, लेकिन आज स्वाति मालीवाल बाहर बैठकर क्या कह रही हैं आतिशी के बारे में, जरा सुनिए। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। एक जमाने में स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की उतनी ही करीबी हुआ करती थी जितनी आज आतिशी हैं, लेकिन अब स्वाति मालीवाल दूसरी भाषा बोल रही हैं। अब स्वाति मालीवाल दूसरे आरोप लगा रही हैं। आज उन्होंने एक आरोप लगाया है, इसलिए अब हम उस दावे का एक फैक्ट चेक करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि आतिशी के माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी और आतिशी का मुख्यमंत्री बनना दिल्ली के लोगों के लिए दुख की बात है। तो अब देखिए, अब हम फैक्ट चेक करते हैं। उन्होंने जो आरोप आज लगाया है आतिशी के माता पिता पर, जरा देखते हैं कि कितना सही है। स्वाति मालीवाल ने जो बातें कही उनमें कुछ भी गलत नहीं है और उनका यह दावा बिल्कुल सही है। ये बात है वर्ष 2005 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले के लिए अफजल गुरु को दोषी माना था और उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। उस समय 19 अक्टूबर 2006 को इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समक्ष एक दया याचिका दायर की गई, जिसकी कन्वीनर आतिशी की मां तृप्ता वाही थी और उनके पिता विजय सिंह इस दया याचिका को दायर करने वाले अन्य 16 सदस्यों में से एक थे। ये बात सही है। इस दया याचिका में आतिशी के माता पिता ने लिखा कि अफजल गुरु को फांसी देना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा और अगर अफजल गुरु को फांसी हुई तो इससे देश का समाज बंट जाएगा और कश्मीर में भी शांति के प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा। इस दया याचिका को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 फरवरी 2013 को खारिज कर दिया था और इसके बाद 9 फरवरी 2013 को जब अफजल गुरु को फांसी हुई, उस समय आतिशी के माता पिता और अन्य सदस्यों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक और चिट्ठी लिखकर इस फांसी पर दुख जताया था और उन्होंने लिखा था कि अफजल गुरु की दया याचिका खारिज करके प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इन तथ्यों से यह बात साबित होती है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने वाकई आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी, बहुत कोशिशें की थी। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि जब कुछ वर्ष पहले एक इंटरव्यू में आतिशी से यही सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि वो उनके माता पिता के राजनीतिक फैसलों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। आतिशी को आप उनके माता पिता के फैसले के लिए सजा नहीं दे सकते। आतिशी अपने माता पिता की वजह से उन्होंने जो फैसले किए हैं उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हालांकि आज स्वाति मालीवाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें बीजेपी की भाषा बोलने के लिए पार्टी के राज्यसभा सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है,
तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। देखो, स्वाति मालीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनका जो एजेंडा है वो बोल रही हैं, तो उस पर मुझे कोई कमेंट करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। और अगर इतना ही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा का बन जाना चाहिए, उनके तरफ से एमपी बन जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला किया है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का, अब जरा इस फैसले का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करते हैं। पहली बात, केजरीवाल ने एक कठपुतली मुख्यमंत्री को तो चुना है, यह बात सही है, लेकिन एक नाकाबिल मुख्यमंत्री को उन्होंने नहीं चुना है। वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। इससे पहले उन्होंने जो मंत्रालय संभाले, पार्टी का काम संभाला, सरकार का काम संभाला, हर जगह उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपनी लॉयल्टी दिखाई है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पार्टियों में जब आप काम करते हैं और इस तरीके से जब 12 साल के अंदर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ये बात तो सही है कि आपको अपने बॉस की बात तो माननी ही पड़ेगी, हर बात माननी पड़ेगी। फैसले केजरीवाल लेंगे और हस्ताक्षर आतिशी करेंगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन केजरीवाल ने एक कठपुतली मुख्यमंत्री को तो चुना है, आतिशी के पास कोई विकल्प नहीं है, एक कठपुतली बन के रहना ही पड़ेगा। लेकिन वो नाकाबिल मुख्यमंत्री नहीं है। केजरीवाल ने जो उम्मीदवार चुना है वो कम से कम बिल्कुल सही है, पढ़ा लिखा है, काबिल है। दूसरा, अब केजरीवाल अपना पूरा ध्यान दिल्ली में चुनाव प्रचार पर लगाएंगे, चुनावों पर लगाएंगे, और उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि तीसरी बार भी, इस बार भी वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में प्रचंड बहुमत दिलाकर एक बार फिर अपनी सरकार बनाए और फिर पूरे गाजे बाजे के साथ वो फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। अब ये पूरी ताकत वो लगाएंगे, उनके पास अब समय ही समय है। और तीसरी बात यह कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे और मोदी विरोध में खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने में अपनी पूरी ताकत वो लगाएंगे। उनका शुरू से यही सपना है कि उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बनना था, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना था। पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उनकी, लेकिन अब उन्हें मोदी के समक्ष अपने आप को खड़ा करना है और अपने आप को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता बनाकर लोगों के सामने पेश करना है। इसके लिए उन्हें समय चाहिए और यह समय आतिशी उन्हें देंगी। चौथी बात यह है कि आतिशी के साथ फायदा यह है कि वो एक नो नॉनसेंस मुख्यमंत्री बनेंगी, दिल्ली में सरकार के कामों को नई गति देंगी और महिला होने के नाते उन्हें दिल्ली की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का समर्थन भी मिलता रहेगा। और केजरीवाल राष्ट्रीय तौर पर भी, पूरे देश में भी आतिशी के जरिए अपनी छवि को चमका पाएंगे कि देखिए उन्होंने एक पढ़ी लिखी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर एक बहुत बड़ा मौका दिया है और वो न्यू एज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यानी नए जमाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जाति पाति में विश्वास नहीं करते। और 5वां पॉइंट ये कि इस फैसले से केजरीवाल ने यह भी बता दिया कि आम आदमी पार्टी वन मैन शो नहीं है और उनके पास पार्टी में एक मजबूत सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप मौजूद है। यह भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो अब केजरीवाल प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। अब उनके पास एक फ्री हैंड है, वो रिमोट कंट्रोल से सरकार भी चलाते रहेंगे, आतिशी को बताते भी रहेंगे कि आतिशी को क्या करना है। आतिशी की लॉयल्टी पर, उनकी ईमानदारी पर केजरीवाल को पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो रिस्क लिया है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे, आतिशी उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एक जमाने में स्वाति मालीवाल के बारे में भी केजरीवाल की राय यही थी, लेकिन आज स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं आपने देख लिया। ये जो सत्ता है ये बड़ी बुरी चीज होती है और राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि आतिशी यही करेंगी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कुछ नया करने की कोशिश जरूर की है।